यदि पंचायत वाली सीरियल की कोई सीन होता तो डायलॉग ऐसे चलते, मणिपुर में दंगा चलता रहा, देख रहे हैं ना विनोद, लेकिन साहेब दुनिया घूमता बा। कैसा प्रधानमंत्री बा कि देश के बारे में चिंता नहीं के, सिर्फ कपड़ा बदलता और जप्पी देते रही। यह है स्थिति इस देश का। एक उच्च स्तरीय मीटिंग गृह मंत्री जी ने बुलाया, उसमें निष्कर्ष इतना ही हुआ कि निष्कर्ष जो वहां से उस मीटिंग से निकली, उन्होंने एक ही टिप्पणी दी, जो क्योंकि सार्वजनिक रूप से तो ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ना तो आपको बताया गया, ना कुछ, लेकिन जो वहां के नेता लोग ने बताया कि ज्यादा राजनीति मत करो, अभी तक जो कर रहे थे वो ठीक है, कोई चिंता नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जो स्थिति है मणिपुर में, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्रिएशन है। 17 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ने एक डेलीगेशन को जाने का आदेश दिया था मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में। उसमें सुदीप रॉय बर्मन जी जो त्रिपुरा के विधायक हैं और हम थे। हम लोग वहां पहुंचे 18 तारीख को। तो स्पष्ट रूप से हम लोग को ये जनता के बीच में, जब हम लोग अलग अलग जो है सिविल सोसाइटी से लेकर समाज के अलग अलग लोग से, जो हमारी जो है बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई थी, तो स्पष्ट रूप से ये सामने ये बात आई कि कभी भी मैती समाज और कुकी समाज के बीच में कभी इस तरह का जो है झगड़ा कभी था ही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि दोनों समाज को जो है ध्रुवीकरण करा के, बांट करके अपने राजनीतिक रोटी ये लोग सेक सकते हैं, तो इनके लिए सिर्फ सत्ता पाना, उनको कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। खास तौर से ऐसे प्रदेश में जो बॉर्डरिंग स्टेट है, पहले से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। तो लगातार बीरेन्द्र सिंह जी के जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरीके से दरारें पैदा की। कभी कुकी समाज के लोग को फॉरेस्ट से खाली कराया गया फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर, कभी चर्चेस को तोड़े गए, कभी मैती और कुकी के बीच में जो है भाषा ऐसे शब्दों के प्रयोग हुए थे जो हमेशा जो उनको टोकने का जो कोशिश किया, इलीगल माइग्रेंट्स, नार्कोस, पॉपी कल्टीवेटर्स, इस तरह के शब्दों जो आप अपने देश के अनुसूचित जनजाति के लोग को इस तरह का जो है ओछे टिप्पणी बीरेन्द्र सिंह ने दिया। और ये जो टेंशन जो दोनों समुदाय के बीच में था, वो स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे रही थी। 3 तारीख को उपराष्ट्रपति जी जाते हैं और 3 तारीख को शाम से जो है ये प्रॉब्लम शुरू होता है। किसी तरह की तैयारी नहीं है। जब जुलूस निकाले जाते 3 तारीख को तो उसको स्थगित किया जाता था, क्योंकि ये चाहते थे कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी, क्योंकि कर्नाटका का चुनाव था। न्यूज़पेपर और टीवी में कवरेज दिखाने, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि वो आप लोग जो उसको जो रिपोर्ट जो वहां दिखाई नहीं, ताकि कर्नाटक और जनता को समझ में आ जाए कि किस तरह का प्रधानमंत्री और किस तरह के जो है गृह मंत्री इस देश में है। और अब अगर डैमेज का एक्सटेंट देखेंगे, 54,000 लोग विस्थापित हुए हैं, 54,000। मणिपुर का कुल आबादी जो है सिर्फ 28 लाख है, 28 लाख। एक सेंट्रल इंडिया का जो है, उत्तरी भारत हो या ईस्टर्न इंडिया का एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो है 54,000 लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं। 20 पुलिस स्टेशन को जला दिए गए, कोई न्यूज कवरेज नहीं है। 20 पुलिस स्टेशन, आपने कभी सुना है
इस देश में। ये है लॉ एंड ऑर्डर, ये है 56 इंच की सरकार, ये है अमित शाह जी का जो है लोहा, 20 पुलिस स्टेशन, 2000 मकान। मतलब है कि साउथ दिल्ली में अगर चुनाव, अगर उस क्षेत्र में इस तरह के दंगा होते तो पूरा जीके जो है GK1 उड़ जाता, 2000 मकान जल जाते, कोई न्यूज कवरेज नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। और 1000 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स की लूट हुई है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से, कोई न्यूज नहीं है। 1000 सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक वेपन्स, 6000 बुलेट्स राउंड्स लूटे गए। आप सोच लीजिएगा कि ऐसे हथियार पब्लिक के बीच में चले गए। एक प्लेटून में 30 के आसपास लोग होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से। प्लेटून, एक स्क्वाड मतलब पुलिस का जो जिप्सी में घूमता है 8 लोग हैं, तो वैसे जो है 150 जो है स्क्वाड्स खड़े हो गए जिनके पास जो ऑटोमेटिक वेपन से मणिपुर में, जो सरकार के और आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। 200 चर्च गिरजाघर को जला दिए गए या डैमेज किया गया और 5 मंदिर। और सबसे चिंता की विषय क्या है कि अधिकांश जगह में दोनों कम्युनिटी के लोग, अगर वो अल्पसंख्यक में है तो बच्चे नहीं उस इलाके में, कभी नहीं हुआ है। इम्फाल वैली से जितने भी जो है वो जो हिल्स के लोग थे वो सब चले गए, और जितने भी जो है प्लेन्स के जो मैती समाज के लोग जो हिल्स में थे वो आ गए। कभी भारत में नहीं हुआ, लेकिन कोई न्यूज कवरेज नहीं। दिस इज द गवर्नमेंट वी हैव इलेक्टेड, दिस इज द मैन प्राइम मिनिस्टर जो जाते हैं चुनाव प्रचार में। 54,000 लोग जो है बेघर हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है चुनाव जो है प्रचार में व्यस्त हैं। अमित शाह जी को जो मीटिंग बुलाने के लिए टाइम नहीं, अभी तक नहीं गए। अभी तक कोई भी केंद्र मंत्री, चुनाव से पहले हर दूसरे दिन 3 मंत्री जाते थे। नाउ देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल मिनिस्टर हु हैज विजिटेड मणिपुर, एंड वी हैव इलेक्टेड सच अ गवर्नमेंट हु डजंट केयर। चिंता की विषय यह है कि अब जो कमांड जो है वो राजनीति से संबंधित लोग के हाथ से छूट गया है। दोनों तरफ से चरमपंथियों के जो है पास ये जो है नैरेटिव चला गया है। ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। द नैरेटिव हैज गॉन टू द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस ऑफ ऑल द बोथ द कम्युनिटीज। पॉलिटिशियंस जो वैसे भाषा बोल रहे जो चरमपंथी लोग जो बोलते थे, दोनों तरफ से। आपको मालूम होगा कि इम्फाल हॉस्पिटल के मॉर्चरी में 70 लाशें 5 मई से अभी भी पड़ी हुई हैं। 70 बॉडीज। अनऑफिशियल एस्टिमेट जो 100 बोलते हैं, सरकार जो है 70 बोल रही है। चुराचांदपुर में 18 लाश जो है अभी भी 5 मई से अभी भी वहां के मॉर्चरी में पड़ी हुई है। 18 बॉडीज इन चुराचांदपुर, 70 बॉडीज इन। लेने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि मालूम भी नहीं है और डरते हैं, लेने के लिए भी डर रहे हैं क्या बॉडी का क्या स्थिति होगा। 2016 मणिपुर जैसे सेंसिटिव एरिया में 2016 अगर हमारा जो है अगर डेटा सही हो गया, हमारी यादगार सही है, तो 2016 में इसी तरह का जो है चुराचांदपुर में 10 लाशें जो है 100 दिन से ऊपर जो है बिना क्रिमेशन का जो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। तो 18 मई को जो है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कांग्रेस के डेलीगेशन, वहां के जो सीएलपी लीडर और भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी बोबी सिंह साहब, मेघा चंद्र जी जो वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, भक्त चरण जी जो इंचार्ज है, सुदीप रॉय बर्मन और मैं, मुकुल जी उसके डेलीगेशन के लीडर थे। और मणिपुर के अलग अलग समाज के अलग अलग कांग्रेस के नेतागण गवर्नर से मुलाकात की, और हमारे डिमांड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर के पास हमने जो उनको दिया, ये मैं उनको जो थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। एक तो इमीडिएट रिहैबिलिटेशन, तुरंत जो है जिन जिन लोग को जो विस्थापित हुए हैं उनका जो है ठीक ढंग से सरकार को व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जितने भी गांव जो है जो बॉर्डरिंग है हिल्स और प्लेन्स के बीच में,
वहां पर लोग जो है एकदम डरे हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ इम्फाल शहर में सिक्योरिटी है, बाकी जो है पूरे बॉर्डर एरिया में कहीं कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। कंपेंसेशन जो सरकार ने ऐलान किया था 5 लाख, मृतक को 5 लाख, गंभीर रूप से अगर घायल है तो 2 लाख, और अगर माइनर इंजरी है तो 25,000। हमने सरकार से डिमांड किया है कि 20 लाख मिनिमम कंपेंसेशन होना चाहिए टू द डेड पीपल, 5 लाख जो है जो सीरियसली इंजर्ड है, और 1 लाख जो है जो माइनर, जिनकी माइनर इंजरीज है। जितने भी रिलीफ कैंप्स हैं सरकार दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। सभी जो रिलीफ कैंप्स है उसमें समाज के लोग जो है और दरारें और गहरी होती जा रही है। कुकी एरिया में कुकी समाज के लोग कैंप्स चला रहे हैं, मैती एरिया में सरकार के नाम की चीज ही नहीं है। आप देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है। इतने स्टूडेंट्स जो परीक्षा दे रहे थे वो काफी परेशान है। सबसे ज्यादा तो विचित्र स्थिति है कि सरकारी अफसर भाग गए। अगर आपको की सरकारी अफसर है तो आप जो वैली छोड़ करके पहाड़ में चले गए, और अगर आप मैती अफसर है तो जो है आप पहाड़ छोड़ करके वैली में आ गए। इस देश में कभी इंडिपेंडेंट इंडिया में यह कभी हुआ नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हो सकता है कि मे बी द ओनर्स डोंट वांट टू शो दिस, बट दिस इज क्रेजी। मैंने अपने जो है पुलिस नौकरी में इस तरह का जो है मैंने जो है सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज कभी नहीं देखा है, और दरार इतनी डीप है। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि तुरंत जो है प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स को बुला करके बातचीत शुरू करें। मणिपुर इज अ बॉर्डर स्टेट। आप तो जानते हो कि म्यांमार में क्या हो रहा है। अगर 7,000 लोग मणिपुर के 7,000 ट्राइबल अगर मिजोरम में जाकर शरण ले रहे हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि ये सिर्फ मणिपुर का समस्या नहीं है, अब ये मिजोरम को भी उसमें जो है उस समस्या में जो है खींच लिया है। बर्मा, क्योंकि काफी लोग के रिश्तेदार बॉर्डर के उस तरफ भी है। चीन, कुकी, जो सेम ट्राइब, अलग अलग नाम, अलग अलग जगह। केंद्र सरकार और आप लोग से अनुरोध है कि आप इस समस्या को कम से कम समझिए। 54,000, hundreds डेड, कोई कम्युनिटी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। अभी भी फिर से जो है, कल आपने देखा होगा कि फिर से जो है वहां पर आगजनी की घटनाएं फिर से शुरू हुई है। लास्ट में जो है मैं एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, मोदी जी और अमित शाह जी, यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। This is one of the worst incidences which has been covered up in the history of independent India. We have taken great efforts to cover this story. And we have a prime minister who can go abroad, who can do rally, and when his people of this country are dying, burning, starving, displaced, there is nobody in this government to wipe their tears. And it is for all people, all of us who are present in this part of this country, whether you're a journalist, whether you're a politician, whether you're any political belief, that this is one of the most biggest tragedy. This is like we are India, it's like a Sudan or a Biafra or a Somalia situation. और हमको लगता है कि ये तो सोमालिया में होता है, सूडान में होता है, इस देश में तो होता ही नहीं है। आप चले जाइए, 2.5 घंटे का फ्लाइट है, बायफ्रा, सूडान, सोमालिया, वही स्थिति जो है, और जो है सब चुप है। सरकार के जितने भी बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हैं।